गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक रिंकी ब्लॉग्स। आज है रविवार और छुट्टी का दिन है और ये है खली, सरसों की खली जो खाद में डालते हैं, मतलब पेड़ पौधों में डालते हैं। इससे जो कीड़े लगे होते हैं ना पौधों में तो वो निकल जाते हैं। तो आज सुबह सुबह हमारा प्लानिंग था कि हम आज संडे है, छुट्टी है, तो पेड़ पौधों की थोड़ी सी कीड़े मारने की दवाई डालेंगे। तो ये खली हम यूज करते हैं पौधों में जनरली डालने के लिए। तो उसकी खुदाई भी करनी पड़ेगी। तो उससे पहले श्री उठ गई थी तो उसको मैंने दूध पिला दिया, सियाला को भी पिला दिया था। और मेरे हस्बैंड वहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे, गर्दन को नीचे लटका के थोड़ा सा घुमा रहे थे। उससे थोड़ा उनको आराम मिल रहा था। और फिर यहाँ पर फिर बच्चों को खिला दिया, हमने चाय पी। फिर बाहर हम आ गए थे पेड़ पौधों में थोड़ा सा केयर करने। तो थोड़े थोड़े से खुदाई करके और उसके अंदर जड़ों में हम इसको डालेंगे। जड़ों में डालने से ना ये खली को तब जाके इसके में जो पौधे हैं ग्रोथिंग रुक जाती है, तो उससे बीच बीच में पौधों की ज़रूरत होती है इसकी। तो वो पानी डाल के और फिर उसको फेंट के फिर उसको वो सब सारे पौधों में डालेंगे। और मैं उनकी हेल्प कर रही थी क्योंकि आजकल रोज़ हवा इतनी तेज़ तेज़ चलने लग रही है जैसे आंधी का मौसम बन रहा है। 2 दिन तो आया लेकिन डेली मौसम ऐसा ही हो जा रहा है। फिर यहाँ पे पेड़ पौधों का काम हो गया था तो बाहर हम झाड़ू लगा के साफ़ सफाई करके, बच्चे खेल भी रहे थे तो सुबह सुबह ये सब काम हो गया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे ब्रेकफास्ट बनाने। तो यहाँ पर फिर मैं बनाने जा रही थी इडली। मैं सूजी को घोल कर गई थी, सूजी को फुला के, क्योंकि वो फूलेगा तभी तो इडली बनेगा। तो उसको फुला के छोड़ दिया था और इसमें नमक मैंने डाला था और दही डाला था। फिर ऊपर से इसमें सरसों और राई का और कड़ी पत्ता का तड़का लगा दिया। और फिर इसको हम ग्रीस करके और थोड़ा भरेंगे। इसमें फिर लास्ट में इनो डालते हैं, तो मैंने इनो भी यूज किया था। जब हम लास्ट समय में बनाते हैं ना तब इनो यूज करते हैं, पहले इनो नहीं डालते। और उसके बाद फिर ग्रीस करके प्लेट को, और फिर उसके बाद सारे को मैं इसमें 4 पीसेज है ना तो 12 एक बार में बन जाएंगे। तो इसके कंटेनर में ना थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था इडली के कंटेनर में। 7 मिनट के बाद मैंने इडली खोला और फिर वो हो चुका था बिल्कुल भी। उसको 1 मिनट ज़्यादा कम मतलब कि मुझे करना नहीं पड़ा, 7 मिनट में मेरा हो गया था बिल्कुल परफेक्ट जैसा इडली होता है ना वैसा। तो ये छोटे छोटे इडली बनकर रेडी हो गए थे। और इसको ना फिर स्पून से या फिर नाइफ से निकाल लेंगे। और जब ये ना पक जाते हैं ना तो अपने आप ही ये छूट गया था, मतलब हट गया था। अच्छे से पक जाने पे ना आराम से निकल गया। इसको मतलब ज़्यादा कोशिश भी नहीं करना पड़ा। जब हो जाता है ना तो अपने आप वो छोड़ देता है। ग्रीस अच्छे से करेंगे तो वो अच्छे से पकने पर ऊपर उठ जाता है, बस इसको निकाल देना होता है। तो सारे को निकाल के फिर दूसरी बार मैंने फिर डाल दिया और मेरा घोल उतना ही रेडी हुआ था। मतलब दूसरी बार मैंने बनाया बस उतना ही हो गया, मतलब 2 बार बनाना पड़ा मुझे। और हम लोग फैमिली के लिए, हमारे लिए इतना काफ़ी था। एक बार में 12 बने थे, यानी 2 बार बनाई तो 24 बने हमारे लिए। और जब तक अभी इडली पक रहा था तब तक मैं यहाँ पर वेजिटेबल काट के रख ली थी, प्याज और कैप्सिकम और टमाटो। तो यहाँ पर मैंने प्याज को 4 पीसेज में कट करके और फिर उसको ना निकाल देंगे ना तो इसी तरीके से मतलब निकल जाएगा। उसको अच्छे से कट नहीं करेंगे, मतलब चॉपर की तरह कट नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर इडली को मैंने 4 पीसेज में कट कर लिया था क्योंकि छोटे छोटे इडली थे। अगर बड़ा इडली होता ना तो फिर उसको 6 पीसेज में कट करने होते। और यहाँ पर फिर मैं यूज कर रही थी तड़के के लिए राई, पीली वाली राई डाला। फिर कड़ी पत्ता, तो ताज़ा मैंने कड़ी पत्ता तोड़ा था, सूखा भी था, दोनों मिक्स करके डाला। और फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया था प्याज कटे हुए। और फिर उसके बाद थोड़ी देर प्याज भुनने के बाद तब शिमला मिर्च और फिर टमाटर डाल के
फिर उसके बाद इडली को डालूँगी। तो इडली थोड़ा-सा सादा इडली रख दी थी कि अगर तीखा बन गया तो श्री खा लेगी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें मैगी मसाला यूज़ किया और ऊपर से फिर एक बार नमक को ज़रूर डालेंगे। इडली में भी नमक होता है, इसलिए अपने टेस्ट के अनुसार हम नमक को यूज़ करेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता यूज़ कर रहे थे। ये पिज़्ज़ा पास्ता नॉर्मल सॉस जो होता है ना वो ज़्यादा बस मीठा होता है। पिज़्ज़ा पास्ता में ना तीखापन और मीठापन दोनों होता है, तो सॉस में अंतर हो जाता है। तो अगर हम यूज़ करेंगे ना तो पिज़्ज़ा पास्ता ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर मिर्च मैंने यूज़ नहीं किया था, हरा मिर्च चाहे लाल मिर्च तो ये श्री खा सकती है। पर मैगी मसाला होता है ना तो उसमें भी थोड़ा मिर्च हो जाता है, मसाला हो जाता है। मम्मा कब देखे थे बेटा? ये वाह, अब सारा मैं। अच्छा हाँ, मजा भी आएगा। आप फोड़ोगी थोड़ा हाथ से नीचे करके करना है। बबल आ रहे, बबल बबल, चमकने वाले बबल। और फिर यहाँ पर नाश्ता हो गया और उसके बाद चाय भी हो गई थी, क्योंकि इडली बनाया था उसी समय मैंने चाय रख दिया था कि खाते खाते चाय भी बन जाएगी। और फिर उसके बाद बच्चे खेलने में लग गए और फिर मैं ये क्लीनिंग करनी थी तो वैक्यूम क्लीनर से आज मुझे करना था। तो एक नॉर्मल जो झाड़ू और पोछा होता है सुबह तो मैंने किया था, तो वैक्यूम्स का यूज़ करूँगी तो इससे धूल डस्ट नहीं उड़ेंगे। इसलिए फिर इसको ना वीक में या 10 दिन में एक बार यूज़ ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अंदर क्या होता है कि बहुत सारी गंदगी होती है जो हमें दिखती ही नहीं है। हम नॉर्मली झाड़ कर कवर वगैरह बिछा लेते हैं, फिर भी कवर तो गंदे भी हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा तो वो धुल जाते हैं, लेकिन ना अंदर जो गंदगी होती है वो चिपकी रहती है। और देखो साफ़ कर रही थी, ये अभी नहीं साफ़ की हूँ तो इसकी हालत। और साफ़ जब करो ना तो वो चमक अलग से आ जाती है, क्लीन एकदम साफ़ हो जाता है कि जैसे कि सोफ़ा को मैं धुल कर प्रेस करके लाई हूँ। वैक्यूम से साफ़ करने का ये फ़ायदा होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखो कितनी अंदर से ना डस्ट वगैरह निकले थे। और बच्चे जो यूज करते हैं पेंसिल छीलते हैं तो वो भी इसमें सारे निकल गए थे। कभी कभी उड़ जाते हैं ना, बच्चे छीलते हैं तो इतना केयर नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें थी तो ये सारे धूल डस्ट एक बार तो निकल जाते हैं, 10 दिन में यूज कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों को यहाँ पर मैं नहला के और ला दी थी, तो श्री के बाल अभी सूखे नहीं थे और वो मतलब कि करवा नहीं रही थी कुछ भी, तो भाग रही थी, तो उसको ज़बरदस्ती मैंने फिर काजल लगा दिया, तो हल्का ही लगाया था। और सियाला भी यहाँ नहा नहा ली थी। फिर आ गई थी मैं किचन में और मैं जो बर्तन थे ना वो मैं वॉश कर ली। तो सुबह के नाश्ता और जो भी थे, देखो कितने बर्तन हो जाते, पता ही नहीं चलता जब हम यूज करते हैं ना तो हमें बर्तन बस यूज कर लेते हैं, फिर धुलने पर एक बास्केट पूरा बर्तन हो गया था। फिर उसके बाद फिर अभी खाना बनाना बाकी है, तो इसके किचन को क्लीन करने के बाद फिर से मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में ही ये केला उबालने के लिए रख दिया था मैंने। और साथ के साथ ना खाना का भी प्रिपरेशन चलता रहता है। तो यहाँ पर बर्तन धुल रही थी तो उसी कढ़ाई में मैंने ना केले को उबालने के लिए रख दिया था। इसको थोड़ा सा भाप देंगे, अच्छे से उबल जाता है। उसको फिर मैश करके और उसके बाद फिर उसमें बेसन, नमक और कुछ मसाले जैसे सब्ज़ी मसाला या धनिया पाउडर डाल दो और ऊपर से नमक। उसके बाद फिर उसको ना थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो पानी डाल दो, नहीं तो ऐसे ना उबालो ना तो उसमें खुद ही पानी निकलता है। लेकिन यहाँ पे मेरा केला ना ज़्यादा सूख गया था तो इसमें हल्का पानी मुझे मिलाना पड़ा। और उसके बाद इसके गोल गोल ज़्यादा टाइट, मतलब हल्का ही बेसन डालते हैं, थोड़ा ही बेसन डालते हैं, ज़्यादा बेसन नहीं डालते कि टाइट ना हो, क्योंकि ये गोल अगर टाइट हो गया ना तो फिर अंदर से कच्चा ऊपर से पक्का हो जाता है। तो इसलिए एकदम सॉफ्टली हाथ से ही इसको गोल गोल बनाएंगे, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बनाएंगे इसके गोल को। और फिर मैंने यहाँ पर बना लिए थे और फिर उसके बाद फिर मैं इसको तल लूँगी मीडियम। पहले तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसको ना फिर धीमा आंच करके और धीरे धीरे उलट पलट करके अच्छे से पकाएंगे कि अंदर तक अच्छे से सिक जाए।
तो यहाँ पर मैंने 2 कढ़ाई यूज़ किया क्योंकि सब्ज़ी बनानी थी, तो एक तरफ मसाला तैयार होता रहेगा। जब सब्ज़ी जल्दी बनानी हो, समय आपका बचत हो जाता है, तो अगर आपका क्योंकि किचन में आप खड़े ही रहते हो, तो 2 आपका काम जल्दी-जल्दी निपटता जाता है। तो इसलिए एक में मैंने तलने के लिए चढ़ा दिया था और एक में मैं मसाला तैयार कर रही थी। तो उसमें मैंने तेज़पत्ता, प्याज़ डाल के और मसाला पिसा हुआ अदरक, लहसुन डाला और फिर मैंने ना टमाटर भी पीस के यहाँ पर डाल दिया, उससे ग्रेवी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखो मैंने तल के निकाला ना, सॉफ्टली अंदर से ये पक गया है और यहाँ पर मसाला भी पक रहा है और इसको मसाला को धीमी-धीमी अच्छे से पकाएँगे और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर टमाटर भी पीस लिया था मैंने। जब मसाला थोड़ा-सा पका ना, तो फिर टमाटर को यूज़ किया मैंने। टमाटर को फिर मैंने डाला और सूखा मसाला भी ऊपर से मैंने डाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च कलर के लिए। यहाँ मसाला भी भुन रहा था, पक रहा था और फिर यहाँ पर कोफ्ता भी बनकर रेडी हो रहे थे। तो ये अब मैं जब पानी अच्छे से उबल जाएगा, पानी डालूँगी मसाले में, तब इसे कोफ्ते को डालूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैंने चावल को धुल के और फिर उसको चढ़ा दिया। एक साइड चावल भी बन जाएगा, दाल भी मैंने बना रखा था, तो चावल भी पक जाएगा और यहाँ पर मसाला तैयार हो गया था, पानी डाल दिया था मैंने। और पानी पकने के बाद अच्छे से उबाल आ जाएगा, तब हम इस कोफ्ते को डालेंगे और अच्छे से बॉइल्ड करेंगे। तो इसको अब डाल के ना बस 2-3 मिनट के लिए और अच्छे से धीमी आँच पे उबालेंगे और उसके बाद कि ग्रेवी अंदर घुस जाए और उसके बाद उस पर से गार्निश के लिए धनिया पत्ता यूज करेंगे और इसको फिर हम 2 मिनट पकाने के बाद बंद कर देंगे। और यहाँ पर खाना हो गया था रेडी और श्री यहाँ सो गई थी। नहाने के बाद ना उसे नींद आ गई थी, ठंडे-ठंडे पानी से ना आजकल नींद भी आ जाती है, तो बच्चे वो सो गई थी, सुबह उठ गई थी जल्दी। और फिर मैं यहाँ जा रही थी नहाने के लिए, तो अब नहा के आ गई थी मैं और उसके बाद फिर अब खाना खाएँगे और श्री को अब मैं उठाऊँगी क्योंकि वो बहुत देर से सो रही थी। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।